छात्र संघ चुनावों को लेकर आचार संहिता लग चुकी है और इसी कड़ी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में भी छात्र संघ चुनावों को लेकर कॉलेज प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम में जुटा हुआ है। 22 अगस्त को छात्र संघ चुनावों में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को नामांकन पर आपत्ति के साथ ही शाम तक प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। प्राचार्य एस.के. उपाध्याय ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को ध्यान में रखते हुए आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए मतदान की व्यवस्था आर्ट्स ब्लॉक में की गई है। वहीं कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थियों के लिए मतदान की व्यवस्था पीजी ब्लॉक और साइंस ब्लॉक में की गई है। कॉलेज में चुनाव में क्या है? मैं डॉक्टर कायद अली खान, मुख्य चुनाव अधिकारी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में हमारे यहाँ चुनाव घोषित हुए हैं। सरकारी 22 तारीख को नामांकन लिए जाएंगे। उसके बाद 23 तारीख को उसकी आपत्ति है और फिर उसी दिन जो है लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी फाइनल प्रत्याशियों की। और 24 और 25 तारीख को कोई कार्य नहीं है, कार्य हमारा चलता रहेगा। और 26 तारीख को चुनाव मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। 8 बजे से 1 बजे तक चुनाव है। और 27 तारीख को जो है मतदान का जो है चुनाव घोषित किया जाएगा। सभी तैयारियाँ चल रही हैं और कल जो है सभी वोटर लिस्ट हमारे तैयार हो गए हैं। सभी की लिस्ट है, पीजी और यूजी क्लासेस सभी की, और कल वो लगा दी जाएगी 18 तारीख। लगभग कितने वोटर रहेंगे? लगभग अनुमानित 600 साढ़े 600 वोटों का अनुमान है। और लिस्ट अभी फाइनल हो रही है, मतलब कल फाइनल हो जाएगी तो उसका स्टेटस आपको पता लग जाएगा। ठीक, आपका परिचय एक बार। जी, मैं जो है सभी छात्रों से और उनके लिए ये अपील करता हूँ अपनी तरफ से कि वो चुनाव को निर्बाधित रूप से जो है संपन्न कराएं और शांति व्यवस्था बनाए रखें। और जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान अपने तौर पर न डालें ताकि काम सुचारू रूप से हो सके। आपका परिचय का नाम? मेरा डॉक्टर कायद अली खान। को लेकर के किस तरह की तैयारियां चल रही है और टिकट को लेकर के? आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पूरी जिम्मेदारी से हर महाविद्यालय में अपने उम्मीदवार घोषित करने के लिए प्रभारियों और सह प्रभारियों की मदद लेकर हमने हर महाविद्यालय में संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। जो संयोजक हमें ये बताएंगे कि कौन उम्मीदवार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले उम्मीदवारी अपनी दिखा रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर से उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ली जा रही है। कल मतदाता सूची का प्रकाशन होना है, तो उसके बाद ही हम ये निर्णय लेंगे कि कौन किस महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का उम्मीदवार होगा। और जैसे जैसे छात्र संघ चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रति हर महाविद्यालय में सकारात्मक माहौल है और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हर महाविद्यालय में अपना परचम लहराने जा रहा है। चुनाव को लेकर के छात्रों में किस तरह का माहौल सकारात्मक है, लेकिन कहीं ना कहीं बाधाएं परीक्षाओं की भी है कि हर विश्वविद्यालय हमारा विश्वविद्यालय है जहां अभी परीक्षाएं चल रही है। अब सकारात्मक माहौल बन नहीं पा रहा है छात्र संघ का। अब महाविद्यालय ने एक अच्छा प्रयास किया है कि 22 के बाद 28 तक परीक्षाएं आगे पोस्टपोन कर दी है, तो इसके लिए मैं कुलपति महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक माहौल छात्रों के बीच में जो उत्साह छात्र संघ का दिखना चाहिए वो दिख नहीं पा रहा है। कोई बड़े महाविद्यालय हैं जैसे राजकीय महाविद्यालय में, तो यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन जो छोटे महाविद्यालय हैं जिनकी संख्या कम है वहाँ परीक्षाओं में छात्र व्यस्त हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो मतदान प्रतिशत होगा उस पर असर दिखेगा। आपका परिचय? अब्दुल फरहान खान, NSUI जिला अध्यक्ष अजमेर।